हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। मैं विजय कुमार और मेरे साथ आप लोग पढ़ने वाले हैं। आज वो टॉपिक है घनमूल निकालना। तो इससे पहले हमने रेशियो पढ़ा दिया है। रेशियो का टोटल 12 टॉपिक हुआ है। उसमें हमने रेशियो का RS अग्रवाल का बुक सोल्यूशन करवाया है। इलिगेशन आपको बता दिया है, मिश्रण उसका बुक सोल्यूशन बाकी है, उसको कल या परसों में हम करवा देंगे। और तीसरा टॉपिक जो हमने बताया था आपको, वो भिन्न से रिलेटेड बताया था। भिन्न को कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है घनमूल निकालना। मजेदार टॉपिक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। और उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपने बहुत कम पढ़ा होगा और आप पर क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 8 से 10 सेकंड में पर क्वेश्चन को आप आंसर करोगे। ये मेरा वादा है आपसे कि आप 10 सेकंड मैक्सिमम टाइम लोगे आज के बाद से घनमूल निकालने के लिए। तो कंसेप्ट क्या है, चलो उस पर बात करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब आना चाहिए। मतलब हम बोले 1 का क्यूब क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 होगा। 2 का क्यूब आप बोलोगे सर 8 होगा। 3 का क्यूब यानी कि 27 होगा। 4 का क्यूब यानी कि 64 होगा। क्यूब का मतलब ये होता है कि जैसे कि 2 का क्यूब है यानी कि 2 का 3 बार गुणा, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। वैसे ही 3 का क्यूब है यानी 3 का 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3। 4 का क्यूब मतलब 4 का 3 बार गुणा, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4। अब ये नहीं कि 4 गुणा 3 कर देना है इससे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्यूब का मतलब हो गया 4 का 3 टाइम, 4 गुणा 4 गुणा 4। 5 का क्यूब आपसे पूछे हम तो आप बोलोगे क्या, 125। 6 का क्यूब बोले तो आप बोलोगे 216। समझ पा रहे हो ना। 7 का क्यूब आपसे पूछे तो आप बोलोगे 343, ठीक है। वैसे ही 8 का क्यूब अगर आपसे पूछा जाए तो 8 का क्यूब तो आप बोलोगे 512। वैसे ही आपसे 9 का क्यूब पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब पूछा जाए तो आप बोलोगे क्या, सर 1000 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान देने वाला बात जो है घनमूल निकालने पे वो ये है कि सिर्फ आपको फोकस जो रखना है वो इकाई अंक पे रखना है। देखो जैसे कि यहाँ 1 का जब हमने क्यूब किया 1 मिला, 4 का क्यूब किया 4 मिला, 5 का किया 5 मिला, 6 का किया 6 मिला, 9 का क्यूब किया इकाई अंक पे 9 मिला और 0 का क्यूब किया इकाई अंक पे 0 मिला। लेकिन जैसे ही हमने 2 का क्यूब किया तो भाई 2 का क्यूब पे 2 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 1 पे 1 आया, 4 पे 4 आया, 5 पे 5 आया, 6 पे 6 आया। तो वैसे ही 2 पे 2 आना चाहिए, लेकिन क्या आया, 8 आया, यानी यहाँ बदल गया। 3 पे क्या आना चाहिए, 3, लेकिन आया 7। 7 पे 3 आ गया, 8 पे 2 आ गया। तो इसको याद करने का एक तरीका होता है कि अगर मान लो किसी संख्या का हम घनमूल निकाल रहे हैं, घनमूल क्यूब रूट, और उसके इकाई अंक पे 2 है, तो आंसर जो होगा ना बाबू उसके इकाई अंक पे 8 होगा, ठीक है। और जब 8 होगा तो 2 हो जाएगा, जब 3 होगा तो 7 हो जाएगा, और जब 7 होगा तो 3 हो जाएगा। देखो 2 पे क्या आया 8, 3 पे क्या आया, देखो 3 पे 7, 7 पे 3, 8 पे 2, तो 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 7 और 7 रहेगा तो 3। यही आपको 4 याद रखना, 2 पे 8, 8 पे 2, 3 पे 7, 7 पे 3, बाकी पे सेम होगा। समझ पाए हो क्या? अगर समझ पाए हो इस बात को तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 19683 का घनमूल बताओ। तो सबसे पहले आपको इकाई अंक पे फोकस करना है। देखो इकाई अंक पे क्या है, आप बोलोगे सर 3 है। जब इकाई अंक पे 3 होगा बाबू तो आंसर में क्या होगा, 7 होगा, यानी इसके जगह पे क्या आएगा, इकाई अंक पे 7 होगा। जब 3 होगा तो 7, 7 होगा तो 3, 2 होगा तो 8, 8 होगा तो 2, बाकी पे सेम। अब घनमूल निकालते समय क्या करना है, लास्ट में 3 अंक छोड़ देना है, लास्ट में 3 अंक छोड़ देना, यही आपका कंसेप्ट है। घनमूल निकालते समय लास्ट में 3 अंक छोड़ देना है। अब देखो क्या बचा, 19। अब 19 देखो किसके बीच में है,
तो आप बोलोगे 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, इसके बीच में आपका मिलेगा क्या? तो आप बोलोगे 19। तो 19 जो है वो किसके बीच में है? तो 2 और 3 के बीच में। तो हमेशा आपको छोटा वैल्यू पिक करना है। 2 और 3 में छोटा कौन है? 2। तो सवाल का आंसर क्या हो गया? 27। समझ पाए हो क्या? 3 था तो इकाई अंक पे क्या हो गया? 7। लास्ट का 3 अंक छोड़ दिए, 19 है। अब ये देखना है आपको कि इस चार्ट में 19 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो हमने देखा ये 8 है, ये 27 है, तो इसके बीच में आ गया 19, क्योंकि 8 के आगे और 27 के पीछे 19 पड़ेगा। तो अब इनमें से हमेशा आपको छोटा वैल्यू लेना है। कौन सा वैल्यू? छोटा वैल्यू। अब 2 और 3 में छोटा कौन है? तो आप बोलोगे 2। तो आंसर क्या हो गया? 27। उम्मीद है समझ पाए होंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन के इकाई अंक पे क्या है? 7 है। जब 7 होगा तो आंसर में क्या होगा? 3 होगा। लास्ट का 3 अंक खत्म। 250 देखो किसके बीच में? आप बोलोगे 6 और 7 के बीच में। 216 और 343 के बीच में आएगा 250। तो छोटा वैल्यू 6 और 7 में छोटा कौन है? 6। आंसर हो गया कितना? 63। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलो नोट कर लो। तो आगे का क्वेश्चन 3 और 4 हमने बोर्ड पे लिखा, फटाफट करेंगे, देखते जाना। 4 है तो 4 होगा। समझ पा रहे हो ना? सिर्फ 2 पे 8, 8 पे 2, 3 पे 7, 7 पे 3, बाकी पे सेम। 3 अंक छोड़ दिया, 592। 592 देखो कहाँ है? 8 और 9 के बीच में। आंसर हो गया 84। 8 और 9 के बीच में है तो छोटा वैल्यू 8 आंसर। 9 है तो 9 पे 9 होगा, 3 अंक छोड़ दिया, 970। 970 किसके बीच में है? 9 और 10 के बीच में। आंसर हो गया 99। ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप बुक में देखना, जितना क्वेश्चन भी आपको मिले क्यूब रूट का, आप फटाफट उसको बना लो। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, वर्गमूल निकालना। उसके बाद से एक हम मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपका पूरा एसएससी, सीजीएल और रेलवे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, तीनों को मिला करके वो सब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल से रिलेटेड। ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल में भी आपको वही करना है जैसे कि घनमूल में हमने 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना था। आप आगे भी रख सकते हो, 1 से 10 ही तक जरूरी नहीं है। आप आगे भी रखोगे तो बड़ा डिजिट जो आएगा उसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? वर्गमूल में भी आपको वही करना है, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद रखना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 100। ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने घनमूल देखा था तो उसमें हमने देखा कि कुछ डिजिट का जो था, कुछ अंकों का इकाई अंक सेम था और कुछ अंकों का सेम नहीं था। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। देखो 5 पे, 1 पे और 0 पे सेम है, लेकिन बाकी पे भिन्न भिन्न चला गया। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो याद करने वाला जो डाटा है वो क्या है वो समझ लो। देखो, अगर किसी संख्या का बंदा वर्गमूल निकाल रहा है और उसके इकाई अंक पे 1 है, अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो और उसके इकाई अंक पे 1 है, तो आंसर जो होगा उसमें या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा, क्योंकि इन्हीं दो पे 1 आया है। 1 पे 1 आया है और 9 पे 1 आया है। ठीक है। अब मान लो, अब 0 है तो सिंपल सा बात है, 0 पे 0 होगा। ठीक है। अब मान लो आपका 4 आ जाए, अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं और उसके इकाई अंक पे 4 है, तो आंसर के इकाई अंक पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है। अगर मान लो किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहा है बंदा और 5 है, तो 5 पे तो सेम जाएगा 5 ही, क्योंकि एक की जगह 5 आ रहा है। अगर मान लो किसी संख्या का इकाई अंक पे 6 है जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो आंसर में क्या होगा? या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है। अगर मान लो आपका 9 है, क्या है? 9 है, तो 9 के केस में क्या होगा बाबू? या तो 3 होगा
या तो 7 होगा। इसके अलावा और कोई डिजिट है क्या? देखो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, 1, 4, 9, 6, 5, बाकी तो वही है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में? डिफेंस लाइन में पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर किया जाए सॉरी, अगर किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इकाई अंक पे होगा, इकाई अंक पे कौन कौन सी नंबर होगा। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ से पूछते रहता है। हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस पे बताएंगे आपको सॉर्ट करके, तुरंत आप 1-2 सेकंड में कर जाओगे। तो क्या क्या होगा? तो देखो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा इकाई अंक पर, इकाई अंक पे क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा के केस में आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो आप बोलोगे 10, 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितना अंकों का प्रयोग होता है? 10 अंकों का, 0 से लेके 9 तक। तो हमने किसका किसका यूज कर लिया है? 0 का कर लिया, 1 का कर लिया, 4 का कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का कर लिया और 9 का कर लिया। तो क्या क्या बच गया? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8। तो इकाई अंक पे क्या होगा? तो 0, 1, 4, 5, 6, 6 और 9 जब वर्ग करेंगे तो, अब वर्ग करेंगे तो क्या नहीं होगा? तो 2, 3, 7, 8। तो ये 3 क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। पहला ये 2, ये 3। कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो 10 अंक का, 0 से लेके 9 तक। वर्ग करने पे क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9। क्या नहीं हो सकता है? तो 2, 3, 7, 8। समझ पाए हो क्या? तो सबसे पहले पूरा डाटा को नोट कर लो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है कि 6084 का वर्गमूल बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई अंक पे देखो क्या है? 4 है। तो जब इकाई अंक पे 4 होगा तो आंसर में क्या होगा? या तो 2 या तो 8 लिखे है ना। 4 पे क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। देखो जब आप घनमूल निकाल रहे थे तो लास्ट से कितना अंक छोड़ रहे थे? 3 अंक। जब वर्गमूल निकालोगे तो लास्ट से छोड़ना है कितना अंक? 2 अंक। अब बच गया 60। ये देखो 60 किसके बीच में है? तो आप बोलोगे सर 7 और 8 के बीच में है। 7 और 8 के बीच में, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इसके बीच में है 60। ठीक है, तो हमेशा कौन सा वैल्यू? छोटा वैल्यू। 7 और 8 में छोटा कौन है? तो आप बोलोगे 7। तो दहाई का अंक तो 7 हो गया, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा? उसमें से 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो इसको पता करने के लिए जिन 2 नंबर के बीच में, हमने किसके नंबर के बीच में रखा? 7 और 8 के बीच में बाकी बचा संख्या को रखा, 60 को। इन दोनों को गुणा कर दो तो 7 8 56। अब आप हमको ये बताओ, इन दोनों का रिलेशन बताना है आपको कि ये 56 जो है 60 से क्या है, या इसका उल्टा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 60 56 से क्या है। तो आप बोलोगे 60 जो है 56 से बड़ा है। तो जब 60 56 से बड़ा होगा तो बड़ा वैल्यू लिखेंगे। 2 और 8 में बड़ा कौन है? 8। तो सवाल का आंसर क्या हो गया? 78। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से समझो। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग फटाफट करेंगे। 4 था तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हमको बच गया 60। 60 को देखना था इन चार्ट में इनके बीच में है। तो आप बोलोगे 7 और 8 के बीच में। तो छोटा वैल्यू लेंगे। छोटा वैल्यू क्या है? 7। दहाई का अंक 7 हो गया। इकाई का अंक क्या होगा? वो तो 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन होगा कोई एक ही ना। तो इन दोनों को गुणा करना है। तो 7 गुणा 8 किए तो क्या है? 56। अब ये देखना है कि 60 56 से क्या है? 60 56 से क्या है?
तो बड़ा है, तो बड़ा होगा तो बड़ा वैल्यू क्या है 8। तो आंसर क्या हो गया आपका 78। उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे आप, नोट कर लो इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन के इकाई अंक पे 6 है। जब 6 होगा तो क्या होगा देखो, या तो 4 या तो 6। 2 अंक छोड़ दिया 88। 88 देखो किसके बीच में है, तो आप बोलोगे 9 और 10 के बीच में है। 88 कहाँ है, 9 और 10 के बीच में, तो हमेशा छोटा वैल्यू 9 हो गया। 9 और 10 के बीच में है, इन दोनों को गुणा करना है, 10 9 90। 88 जो है 90 से क्या है, 88 90 से क्या है, आप बोलोगे छोटा, छोटा है तो छोटा वैल्यू, आंसर क्या हो गया 94। ठीक है, समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे इकाई अंक पे क्या है 6 है, तो 6 है तो क्या होगा, या तो 4 या तो 6। 2 अंक खत्म 43। 43 किसके बीच में है, तो आप बोलोगे 6 और 7 के बीच में है। 6 और 7 में छोटा कौन है 6। 6 और 7 को गुणा करेगा तो 7 6 के 42। अब ये देखो 42 आया, 7 गुणा 6 42 हो गया। 43 42 से क्या है 43, 42 से क्या है बड़ा है तो बड़ा वैल्यू, आंसर क्या हो गया 66। उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो पहला क्वेश्चन फिर रिपीट करके देखो, समझ में आएगा आपको। नोट करो 4 नंबर क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब पता चलेगा कि आपका स्पीड क्या है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 98 40 64 का वर्गमूल बताओ। ऑप्शन दिया है देखो 912, 982, 992, 1002। तो सबसे पहले बबुआ ये तो इकाई अंक ही हम यहाँ से पा सकते हैं, लेकिन बाबू 98 का स्क्वायर आपको आता होगा तब ना, नहीं तो कई लड़का तो गुणा करे लगेगा। 91 का स्क्वायर आता होगा तब ना, 99 का आता होगा तब ना। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप बेसिक बताना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो हमने 3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिया, आप उस पर भी बना सकते हो। 4 है तो क्या होगा भाई, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, उस पर कर लेना। लास्ट का 2 अंक छोड़ देना, 98 40 देखना किसके बीच में है, तो मामला गंभीर होने वाला है भाई, समझ रहे हो क्या। अब देखो इसको डायरेक्ट करना है हमको फटाफट, विदाउट पेन फ्री हैबिट, बिना लिखे। हम आपको बोले भी थे कि बिना लिखे आपको बताएंगे। तो एक टॉपिक हमने पढ़ाया था क्लास में आप लोगों को, डीएस। डीएस अगर इसका निकालता है 9 खत्म, 6 4 10 और 18 का मतलब 9 खत्म, ये बच गया 4। तो आंसर वही होगा जिसको जोड़ के स्क्वायर करेगा 4 आएगा। देखो 9 खत्म 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, क्या चाहिए हमको 4, नहीं होगा। 9 खत्म 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, हमको क्या चाहिए 4, नहीं होगा। 9 खत्म 2, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, यही चाहिए था आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चुटकियों में कर लोगे, कोई लिखने का जरूरत नहीं है। जो नए बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको डीएस के बारे में पता नहीं है तो आप कमेंट करना, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, स्पेशल फॉर डीएस के लिए, ठीक है। चलो नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मजेदार है, एक और नया तरीका बताएंगे आपको, घबराना नहीं है, ध्यान से बस सीखते जाना है। सबसे पहले डीएस अप्लाई करें यहाँ पे, 9 खत्म 8 1 9 खत्म, 4 4 8 और 1 9, 9 चाहिए। 6 4 10 और 4 14, 14 का मतलब 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेगा 25, 25 का मतलब 5 2 7, लेकिन क्या चाहिए 9, आंसर नहीं होगा। 4 4 8 1 9, ये 9 मिल सकता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब 9 हो गया। 4 3 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का मतलब 8 1 9, ये भी 9 आ गया। 9 खत्म 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7 हो गया, ये नहीं होगा। मेरे पास 2 ऑप्शन बन गया भाई, होगा तो कोई एक ही ना। तो क्या बताए थे हम कि अगर 1 होता है तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई अंक पे 1 है, बंदा उसका वर्गमूल निकालना चाहता है, तो आंसर में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो भाई मेरे यहाँ पे 1 या 9 है क्या, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देखो ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना पैटर्न वाइज, जैसे कि हम बोले 11 गुणा 11 बताओ, तो आप क्या बोलोगे 121। अब बोले कि 111 गुणा 111 बताओ, फंस गया भाई, ठीक है, अब तो याद है नहीं। तो इसके लिए एक पैटर्न होता है कि कै गो 1 है, 3 गो, तो इसको लिखो 1 2 3, फिर पलट दो 2 1, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखो पैटर्न है क्या 1 2 3 4,
फिर 3 2 1, यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4, यानी कै को 1 होगा 4 को। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े। नए स्टूडेंट का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, नए बंदे हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखो, घर पे रहो, सेफ रहो।